ये लोग हिंदू विरोधी है, ये लोग देश विरोधी, ये लोग संविधान विरोधी है। हाँ। भाजपा के ही लोग थे ना भाई, जो दिल्ली के सड़कों पर संविधान के पन्नों को फाड़ कर चलाए थे। हाँ। कोई भूल थोड़ी किया है। 400 में 400 आने वाला नहीं है। और राजीव कहाँ, राजीव में दम था कि 400 में 400 लाया। राजीव में दम था कि इटली की औरत को लाकर भारत में बहू बनाया। इनको तो कुछ चाहिए नहीं है, अपनी पत्नी नहीं समझ रहे, पूरा देश को परिवार बना रहे हैं। राजीव मर्द था कि विदेशी औरत को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। इनको तो कुछ चाहिए नहीं है। अरे भाजपा के एक सांसद है जिनका नाम अनंत हेगड़े है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार 400 सीट पार और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। आइए लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या भैया संविधान खतरे में अब आ जाएगा? जब से मोदी जी आए तब से संविधान खतरे में, नया थोड़ी है। अब उसका सांसद बन बोल कर मोहर लगा दिया। इस बार अगर पैसा बेच दिए, सब लड़का लोग बेकारी है, माई लोग भीख मांग कर खाना खा रहा है। चाची, हाँ चाची नाम क्या है? गोली मरवैया का काम हो। नाम से मतलब नहीं है, चेहरा से मतलब नहीं है। नौजवानों को नौकरी चाहिए कि माँ तो खुशी से खाए। तो नाम बताइए। नाम नहीं बताएंगे, सब हमारा है। हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम संतान है, इंसान है। हाँ, संतान नहीं है, मोदी जैसा संतान कोई नहीं है। हम मोदी संतान है। लगता है बहुत सारा बच्चा है, जितिया बहनी में हमारा पूरा बच्चा ही है, सब लोग ही बच्चे हैं। देखिए, हाँ सब हमारा। क्या भैया आप बताइए, संविधान खतरे में पड़ जाएगा अब? देखिए 400 सीट गाँव की महिलाएं बोल रही है, समझिए कितना मोदी के रूप में आक्रोश है। गांव दूर दराज गांव घर की महिलाएं बड़ी मोदी में आक्रोश, ये सब आक्रोश है। अरे 400, मोदी जी 40 सीट का नाम बता दीजिए जहां आप जीत रहे हैं। 40 सीट का नाम नहीं बताएगा, आप बोले जा रहे हैं। 40 सीट 400 सीट इसको हटाइए। एक सांसद होके कैसे बोल सकते हैं कि संविधान को खत्म कर? फिर उसको टिकट मिलेगा, फिर वो केंद्र मंत्री बनेगा। ये तुम भाजपा में कैसे, रमेश भिदुरी बोला, मंत्री बना, टिकट भी मिला, सांसद बना। तो भाजपा में एक ट्रेंड चला, जितना उग्र बोलो उतना उग्र बनाया जाएगा, जितना उग्र बोलो उतना इनाम दिया जाएगा। मोदी जी मुसलमान बोल देता तब नहीं, मुसलमान बोले, इंसान बोले कोई, लेकिन भाजपा उस प्रयोजित चलता, खूब प्रयोजित चलता। जो लोग गांधी जी को बोल रहा है, उनके सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गांधी जी के बारे में बोल दी थी, मुसलमान को क्या बोला? ये लोग हिंदू विरोधी है, ये लोग देश विरोधी, ये लोग संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। तो अब तो भाजपा के ही लोग थे ना भाई, जो दिल्ली के सड़कों पर संविधान के पन्नों को फाड़ कर चलाए थे। कोई भूल थोड़ी किया है। क्या अगर आ जाती है 400 में 400 सीट तो संविधान तो हमारा वो तो भूल की बात है। 400 में 400 आने वाला नहीं है। और राजीव कहाँ, राजीव में दम था कि 400 में 400 लाया। राजीव में दम था कि इटली की औरत को लाकर भारत में बहू बनाया। इनको तो कुछ चाहिए नहीं है, अपनी पत्नी नहीं समझ रहे, पूरा देश को परिवार बना रहे हैं। राजीव मर्द था कि विदेशी औरत को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। इनको तो कुछ चाहिए नहीं है। अरे अपनी पत्नी नहीं समझ रहे, पूरा देश को परिवार बना रहे हैं। विदेशी बोला जाता है। अरे भाई विदेशी थी तो उनकी संस्कार देखिए, विदेशी रह के अपने पति को कभी नहीं छोड़ी। आप धरती का होकर अपनी पत्नी को छोड़ दिए, तो कौन विदेशी हुआ भाई? बताइए आप, जिससे अपना पत्नी नहीं संभाल रहा है, पूरा देश संभालने चला है। एक सांसद है अनंत हेगड़े, बोल रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। ये सब कभी नहीं होगा, 400 सीट कभी जिंदगी में नहीं आएगा। संविधान खत्म करने कभी नहीं है। बताइए, इस बार मोदी जी हारने वाले हैं। हारने वाले हैं? जी हाँ, हारने वाले हैं। अभी बैलेट पेपर पे अगर होगा चुनाव तब तो। अरे चुनाव होगा, देख लीजिए, फैसला करेगा तब तो। हाँ, वो बेईमानी से नहीं ना होगा। बीजेपी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो रहा। जो खत्म होगा ये तो दूर की बात है। कोई सांसद बोल देगा जी कि संविधान को हम खत्म कर देंगे, तो बीजेपी खत्म करने के चक्कर में वही है। कांग्रेस बचाने के चक्कर में है, लेकिन बीजेपी खत्म करने के चक्कर में है कि संविधान नहीं खत्म कर दो। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये चलते अपना करते हैं। वाला दिन आ जाएगा क्या? पूरा खराब हो जाएगा, एकदम महंगाई देख रहे हैं कहाँ चल रहा है, अंतिम सीमा पर जा रहा है। जहाँ 400 में सिलेंडर मिल रहा था, 1200 में सिलेंडर मिल रहा है। खत्म होगा तभी तो हिंदू राष्ट्र आएगा। नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। हिंदू राष्ट्र मैंने ऐसा नहीं करेगा। सब मैंने हम लोग सब अच्छी में है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे भारत में। माफी मांगना चाहिए अनंत हेगड़े को। एकदम ओके, एकदम 100% माफी मांगना चाहिए। मांगना देश की जनता से, पूरा देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मोदी जी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं हटाते हैं पद से? देखिए, मोदी जी ओनली फॉर मोदी जी को हम लोग जानते हैं। मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलता है, नहीं तो कोई ये नहीं है कि इस पार्टी को देना, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान खत्म करने, संविधान वो तो नहीं बना दी है, संविधान पहले से लागू है। इस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वैसे एमपी को टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो सबसे बड़े देशद्रोही है, क्योंकि अगर उन्होंने इस वाक्य को अगर कहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह की, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर धुआं उठाए तो चिंगारी भी होगी,
मतलब बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की या संविधान खत्म करने की? नहीं, हिंदू राष्ट्र की तो चलिए एक अलग बात है, उसको बात अगर संविधान खत्म होने की बात हो रही है तो इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं मीटिंग में इस तरह का डिस्कशन हुआ होगा। जब डिस्कशन हुआ है तो इसीलिए उन्होंने इसको बोला है, तो इसका मतलब अगर बोला है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी के द्वारा भी, और भारत के संविधान के तहत भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो भी कहा है वो गलत कहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माननीय लोकसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्य को इस तरह की भाषा जो है मतलब नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। संविधान खत्म करने की बात की जा रही है कर्नाटका के एक सांसद के द्वारा। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोले, आज भी कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है, लोकतंत्र संविधान दोनों खतरे में है। दोनों खतरे में, ठीक है। आज उनके संसद खुल के बोल भी दिए हैं कि पूरा संविधान चेंज करेंगे। तो हम हिंदुस्तानी होने के साथ साथ बिहारी हैं, अपने खून का एक कतरा मिटा देंगे अगर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तब। खून का एक कतरा गिरा देंगे, लेकिन संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसी संविधान के अनुकंपा पे, इसी संविधान के वट पे हम लोग चल रहे हैं। इतना बड़ा न्यायालय होता है, इतना बड़ा न्यायालय ये होता है, जजमेंट होता है, उसका सम्मान करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसको खत्म करने की बात जो कर रहे हैं वो मूर्ख है, ठीक है। इसी पर जो जिस संविधान जिसने लिखा है भीमराव अंबेडकर ने, उस पर हम लोग चल रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं भाई। उसमें कहाँ कौन चीज गलत लिखा हुआ है? उसमें तो देखा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई के एक सम्मान उसमें देखा गया है, एक विचारधारा में जीने का अधिकार मिला है उसको। ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए कि नहीं मोदी जी? नहीं ना करेंगे उसको नहीं करेंगे। इससे बड़ा कोई देशद्रोही होगा भैया? अरे भाई, वो भी इससे बड़ा भी तो वर्ड बोले थे रमेश भदौरिया संसद में, मियां मुल्ला कटुआ, तुम बाहर निकलो, तुमको बाहर देख लेंगे। तुमको क्या किए? बहुत छोटा है, लेकिन हमारे संविधान पे कोई उंगली दिखा देगा, कितना बड़ा बात है। तो मोदी जी तो चाह ही रहे हैं, वो अपने नहीं बोलेंगे, अपने संसद से, अपने विधायक से बुलवाते हैं। वो खुद नहीं बोलते हैं, वो तो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अब वही रमेश भदौरिया उनका आते संसद में मियां को टारगेट करता है। सबका विकास तो हमारा संविधान ही हमको दिया है। तो यही बात तो मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन पीछे से मुंह पर राम बगल में छुरी, मुंह पर राम बगल में छुरी, मुंह पे कुछ और बोलते हैं और बगल में कुछ और राजनीति रखते हैं। उनके वो राजनीति जो रच रहे हैं ना, वो हिंदुस्तान की राजनीति एक नए दिशा पे जा रही है, एक नया मोड़ लेके आएगी, ठीक है। ये जो चुनाव जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का, और ये चुनाव जो है हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाएगा।